कुंडली भाग्य। कल मेरी एंगेजमेंट है और उसके लिए मुझे आपका कुमकुम भाग्य हॉल बुक करना है। किसी और मैरिज हॉल में गया था लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। प्रीता से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे तो एकदम गुस्सा होना चाहिए। उसे अभी के अभी फोन कर और उसे अच्छी खासी सुना दे, तब आएगा मजा। हाँ लेकिन तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। I mean, पॉइंट आउट करूं ऐसी कोई वजह नहीं है। उससे नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अच्छा एक बात बता, तू तो बिना वजह के अपसेट नहीं हो सकता। बता ना क्या किया उसने? अगर हमने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ऋषभ प्रीता के इतने करीब आ जाएगा कि वो उससे शादी नहीं करेगा। इस घर में उस प्रीता की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई, आई प्रॉमिस यू। अब उस लड़की को मैं ऐसे उसकी औकात दिखाऊंगी कि इस घर में वो सर ऊंचा करके चलने लायक नहीं। लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे। बस बहुत हो गया। खबरदार जो किसी ने मेरे करण को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरा पति सिर्फ मेरा है। मुझे डांटती रहती है। देखा बीजी, फिर से शुरू हो गई। अरे बात शुरू ही कर देती है हमेशा। अरे जब ये खत्म करे तब तो मैं चुप हूँ ना। जब से इस घर में आई हूँ ना 550 बार डांट चुकी है मुझे। बस ये मौका ढूंढती रहती है। रिकॉर्ड है इनका। एक मिनट सृष्टि, ये बात गलत है। मौका तू भी नहीं छोड़ती है। तू भी तो कितनी जबान लड़ाती है। अरे कभी कभी तू भी छोड़ दिया कर, जाने दिया कर बात को। लड़ना हर बात पर जरूरी नहीं होता। देखा, बड़ी बहन की बात सुन। कम से कम बड़ी बहन की बात तो सुन ही लिया करना सृष्टि। माँ, आप भी कम नहीं है। वो तो बच्ची है, अकल की कच्ची है, लेकिन आप तो बड़ी हैं, ज्यादा समझदार। जाने भी दिया करो ना कभी कभी। अब जब बात प्यार से सॉल्व हो सकती है तो बहसबाजी का क्या मतलब? चलो तुम दोनों हाथ मिलाओ। पहले ये हाथ से पहले मिलाई। हे भगवान, देख लिया, बिल्कुल माँ बेटी एकदम एक जैसे। दोनों में से कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। लेकिन एक बात बता, इनकी लड़ाइयाँ ना ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। प्यार तो बहुत है, लेकिन बीच में आ जाती है ईगो, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा चलो, सब कुछ भुला के एक दूसरे को गले लगाओ। चलो चल सृष्टि। अरे मैं तो रह गई। आ जाओ बीजी। सरला, एक बात कहूँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। यकीन हो गया, जब तक प्रीता तुम लोगों के साथ है, तेरे और सृष्टि के बीच में कभी कोई दरार नहीं आएगी। कभी नहीं। अरे ये क्या आंसू? नहीं, मुझे पता है आपको जबरदस्ती मुझसे गले मिलना पड़ा, इसलिए आप रो रही है ना? दी देखा, ये नाटक कर रही है। अरे चलिए, बाहर बारात आ गई है। एक मिनट, सगाई है, शादी नहीं। ये बारात क्या होती है? जो भी है, आ तो गया ना। तुम दोनों पुनीत के साथ जाओ। हम लोग रसोई में ना वेटर को बोलते हैं कि पहले अब बेटा वो जरा वहाँ पे पड़ी है ना माचिस, तो कैंडल जलवा। हाँ बीजी, आप रसोई की तरफ चलो ना, बोलो उसको। We are so sorry, we are so sorry, late, so sorry, so sorry। आने में चलो। हाँ चलो, ऋषभ का इंतजार कर लो। हाँ, गाड़ी तो हमारे साथ ही थी, कहाँ रह गई? भाई नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं। ग्रेट। अरे ऋषभ नहीं पहुंचा और तू हंस रहा है? यस, खुश होने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों ने शर्त लगाई थी, मैंने, सैमी और भाई ने, कि कौन जल्दी पहुंचेगा। मैं रेस जीत गया। एक्सक्यूज मी भाई, मैं भी थी। हाँ ये भी थी। कृतिका को भाई ने मेरी कार में बिठाया ताकि मैं चीटिंग ना करूं, शॉर्टकट ना ले लूं। उसके बावजूद मैंने कोई चीटिंग नहीं की और मैं जीत गया। वाह जी वाह, मम्मी जी इन लोगों ने डेकोरेशन कितनी बढ़िया की है। हमारी कृतिका की सगाई से भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? सही कह रही है तू राखी, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। क्यों करीना? मॉम, आई एम टेलिंग यू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन दोनों ने ना जानबूझ के हमारे घर की डेकोरेशन को गंदा किया। ये दोनों जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। लेकिन पुत्र, सृष्टि ने सारी डेकोरेशन तुझसे अप्रूव करवाई थी ना। तो क्या हुआ? जो डेकोरेशंस दिखाई थी ना, जो ऑप्शंस दिखाए थे ना, वो इतने अच्छे नहीं थे ना। अगर ऐसे ऑप्शंस दिखाती थोड़ी ना मैं मना कर देती। आई एम टेलिंग यू, दिस टू आर ओवर स्मार्ट। आप दोनों मानोगे नहीं, लेकिन
चल मॉम एक फोन आया मेरे। बात करते हैं। Look that Karan Luthra. My God. He's so handsome. My heart is beating and repeating. Karan, Karan, Karan. करण मुझे एक बार हाँ बोल देना तो मैं अपने 7 साल पुराने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दूंगी। और करण अगर मुझे एक बार भी डार्लिंग कह के पुकारते, मैंने बचपन के प्यार को कैर आउट कर दूंगी। मेरी शादी को अभी 10 दिन हुए हैं। करण के लिए ना मैं अपने नए नए हस्बैंड को भी डिवोर्स दे दूं यार। तुम अपने हस्बैंड को छोड़ना मत, बेचारे की शादी में बहुत खर्चा हुआ होगा। I'll be back. एक मिनट, कहाँ जा रही हो? ये सड़ा सा मुंह क्यों बनाया था मुझे देखकर? जवाब दो मेरे सवाल का। तुम्हें कुछ अक्ल वकल है कि नहीं? आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, तुम्हारी पूरी फैमिली भी है, फिर भी तुम्हें ये वाहियात हरकतें सूझ रही है। I mean, ना वक्त देखते हो ना जगह देखते हो, तुम्हारी फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। Oh, now I got the point. You got G, right? जे Jealousy. You got jealous? गॉड, एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, मैं तुम्हारे साथ किसी भी लड़की को देखकर कभी जेलस नहीं हो सकती। हाँ, मुझे उस लड़की की चॉइस पे थोड़ा सा तरस जरूर आएगा। सच सच क्यों नहीं कहती कि तुम मुझ पे मरती हो, मुझ पे जान छिड़कती हो, और मुझे किसी और लड़की के साथ देख नहीं सकती तुम? You can't handle it. प्रीता, तुम्हारी ये जेलसी ना, I really like it. तुमसे तो बात करना बेकार। प्रीता, लड़कियां तो मेरी लाइफ में आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम हमेशा परमानेंट रहोगी, मेरा दिमाग खाने के लिए। ओह, पता नहीं मैं क्यों बात करती हूँ तुमसे, है ना? मामा मुझे तो लगता है कि किसी ने फ्यूज सिर्फ निकाला नहीं है, उसे चोरी करके अपने साथ ले गया है। अब क्या करें, ऋषभ जी ने इतने भरोसे के साथ हमें कुमकुम भाग्य हॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन आंटी, कहीं लाइट आ गई तो? कैसे आएगी? फ्यूज ही नहीं है। लेकिन कहीं लोगों को पता चल गया कि हमारा प्लान था। आई मीन टू से, लोग जानते हैं ना, यू डोंट लाइक प्रीता। एक इंसान के प्यार, उसके विश्वास का मजाक बना दिया है मैंने। ये प्रेम को धोखा दिया है। तेरी तेजस्वी इतनी कैसे गिर सकती है? मेरे प्रेम से कभी प्यार नहीं किया मैंने, शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी। मेरा इंतजार कर रही थी तो थोड़ी देर और रुक लो। क्या मतलब? मतलब you're my tonic। थकी हुई आंखों से जब तुम्हें निहारता हो ना तो आंखों में अपने आप चमक आ जाती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ। आपको मिसेस व्यास से मिलना है। इनफैक्ट मैं खुद आपको उनके कमरे तक ले जाऊंगा। मैं आए? मुझे अकेले में अंधेरे में बहुत डर लगता है। डरना भी चाहिए आपको। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपको अपने साथ ले जाने आई। वो एक तरफ तो इसको बेटी बोलती है और दूसरी तरफ उसके ही घर का सत्यानाश करने पे तुली हुई। शौर्य, हमारी फैमिली को इस ड्रामे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्लें भी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हैं। अगर आप ये फ्लावर्स कभी कभी निशा को भी दे या उसे डिनर पर लेकर जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। यू नो, हमें हमेशा साथ में घर में देखती है, आपको बच्चों के साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है, वो आपको मिस करती है। तो यार बेकार बातें कर रही हो जानवी। नागेश कोई भी चीज किसी से बांटता नहीं। अपने हाथ खून से रंगने होंगे तुझे, अपने परिवार के खून से।